तो आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की, विच इज ओन बाय आवर वेरी ओन आवर इंडियन बिग बुल राकेश झुंझुनवाला, जिनको इंडिया का वॉरेन बफे भी बोला जाता है। तो द क्वेश्चन इज कि क्या हमको इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, क्या हमको वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक्चुअली में आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, बट फर्स्ट हम फंडामेंटल्स जानते हैं रिगार्डिंग दिस कंपनी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की। तो ये जो कंपनी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ये नंबर 1 प्लेयर है when it comes to health insurance। इसका मैं और सारी आपको डिटेल्स बताता हूं। इसका मार्केट शेयर है अराउंड 15.8%, विच इज अमेजिंग, विच इज रियली अमेजिंग, जिसमें कि रिटेल कैटेगरी में आता है अराउंड 89.3% और ग्रुप इंश्योरेंस दैट इज अराउंड 10.7%। सो नेटवर्क बहुत ही शानदार है इस कंपनी का। और आपको थोड़ी डिटेल्स बता देता हूं कि जो हॉस्पिटल नेटवर्क है दैट इज इनके हैं 11,778 और हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेस इनकी जो है टोटल ब्रांचेस हैं दैट इज 779। तो जैसे मैंने पहले कहा कि नेटवर्क बहुत ही शानदार है, तो दैट मीन्स इस कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी होगी। क्या इसमें हम इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी बहुत कुछ और समझते हैं। लेट्स गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस इन एवरीथिंग ऑफ द कंपनी। तो जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की जो हम अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2019 से 2021 तक हम इसको डिटेल्स में समझते हैं कि एक्चुअल में इनने कैसे कैसे कितना रेवेन्यू जनरेट किया। इन 2019 दिस कंपनी जनरेटेड 4275 करोड़, 20 में इंक्रीज हुआ 5554 करोड़। इन 2021 इन्हें जनरेट किया अराउंड 7405 करोड़, विच इज अमेजिंग। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट 2019 में 128 करोड़, नेक्स्ट ईयर 268, विच इज एक्चुअली डबल। नाउ इन 2021 826 करोड़ जो है ये माइनस में है, ये इनका लॉस था। रीजन 2021 हम सबको पता है हमारे देश की क्या हालत हुई थी उस समय। 2021 में रेवेन्यू में इनकी बढ़त हुई है बिकॉज उस समय लोगों ने इंश्योरेंस बहुत लिया है, बट हमको पता है कि कोविड के चक्कर में हमारे देश की क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो 826 करोड़ जो ये माइनस में है, लॉस है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लाखों लोगों ने उसके क्लेम लिए हैं एंड दैट इज द रीजन कंपनी लॉस में चली गई। बट अगर हम एसेट्स की बात करें तो 16,000 करोड़ से 15,000 करोड़ से 31,000 रुपए करोड़ का इनका एसेट्स इनके इंक्रीज हुए, विच इज अ वेरी गुड साइन। सो आई होप आपको फंडामेंटल समझ में आ रहे होंगे इस कंपनी के क्या थे क्या नहीं थे। 21 में अभी भी थोड़ा सा लॉस में है, तो हमको वो चीज़ भी समझनी पड़ेगी। अब हम और डिटेल्स समझते हैं रिगार्डिंग दिस कंपनी एंड दैट इज इसकी क्या क्या चीज़ें फंडामेंटल से हम समझते हैं। तो इसकी जो आईपीओ डेट है दैट इज फ्रॉम 30th November टू 2nd December। इसका आईपीओ जो प्राइस है वो 870 रुपीज से लेकर 900 रुपए का है। तो दैट मीन्स जो हमको जो लॉट साइज है वो हमको 16 का मिल रहा है। मैक्सिमम हम 16 ले सकते हैं, 1 से लेकर 13 तक। सो जो प्राइस आपको बेयर करने होंगे मिनिमम 14,400 रुपीज, मैक्सिमम इज 1,87,200 रुपीज। अब मैं आपको थोड़े से इश्यूज समझाता हूं। अगर हम कंपेयर करें इनके कॉम्पिटिटर्स से, अलग अलग दूसरी कंपनी से इसी हेल्थ इंश्योरेंस में, तो ये जो 900 रुपए का जो इन्हें प्राइस मांग रहे हैं, विच आई बिलीव इज एक्चुअली हाई, बिकॉज जो इनका जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन प्राइस दैट इज अराउंड 52,000 करोड़ रुपीज, विच इज एक्सट्रीमली हाई। इनके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या है? इनके कॉम्पिटिशन है ICICI लोम्बार्ड और न्यू इंडिया एश्योरेंस, जिसके वैल्यूएशन प्राइस है 25,000 करोड़ रुपए, जो जस्ट डबल है फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, राइट। अब राकेश झुंझुनवाला जी ने इस पे जब कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने 1/4 ऑफ द प्राइस दिए थे जो इस समय कंपनी मांग रही है। अगर हमको उसी प्राइस में मिल रहा होता तो दैट माइट बी अ वेरी गुड साइन कि हाँ ठीक है हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट 900 रुपीज, इज इट वर्थ इट?
ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बूम करेगा हमारे देश में, विच आई बिलीव करेगा, तो उसमें ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, IPO में नहीं लगाना चाहिए, तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको डिटेल्स बताना, व्हाट आर द थिंग्स विच आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि इस कंपनी में आपको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज योर हार्ड अर्न मनी। अब हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का तो GMP है 15 रुपए। इट्स आस्किंग फॉर लाइक 15 रुपीज, विच आई बिलीव इज नॉट वेरी गुड। तो दैट मीन्स कि लोग ज्यादा इसमें पैसे लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। येस्टरडे वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द अलॉटमेंट, तो हमने ये चीज देखी कि फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन वॉज 0.12 टाइम्स। जो पब्लिक ऑफरिंग थी इसकी, उसमें इनको अलाइन हुआ है, सब्सक्राइब हुआ है जस्ट 0.12 टाइम्स। तो आगे आई डोंट थिंक सो मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी वैल्यूएशन कहाँ जा रही है, क्या जा रही है। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, बिकॉज लाइक आई सेड बिफोर, दिस इज योर मनी। सो हमको कुछ और चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इसका जो इशू साइज है दैट इज 7249 करोड़। इतना इनको पैसा चाहिए ही चाहिए, राइट। जिसमें से आपको जो समझनी पड़ेगी चीज़ की, जिसका जो फ्रेश इशू है दैट इज 2000 करोड़, और प्रीमियम इन्वेस्टर्स को जाएगा 5249 करोड़। दैट मीन्स जो ये 7249 करोड़ जो ये इशू कर रहे हैं, इससे सिर्फ 2000 करोड़ ही ये यूज करेंगे अपनी कंपनी में। बाकी के 5249 करोड़ जो रुपीस हैं वो इनके पुराने इन्वेस्टर्स को जाएंगे। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि क्या माइंडसेट चल रहा है इस कंपनी का, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, राइट। कुछ और डिटेल्स बताता हूं आपको कि अलॉटमेंट डेट्स आपको मिलेगी 7 दिसंबर को, रिफंड होगा 8 दिसंबर को, और इसकी लिस्टिंग होगी 10 दिसंबर को। सो प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आप इसके IPOs खरीद रहे हैं और आपको अलॉट हो गया, विच आई एम 100% श्योर कि अलॉट हो ही जाएगा। इसमें कोई रिफंड का पॉलिसी तो होगी नहीं, बिकॉज ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी बहुत कम है लोगों की लगाने की, जो हम पहले दिन में ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज 0.12 टाइम्स। तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 10 दिसंबर को कि आपके जो पैसे हैं वो इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए। सो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी रिगार्डिंग दिस कंपनी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या माइंडसेट है, आप इसमें पैसा लगाना चाहेंगे, IPO लेना चाहेंगे, कि अभी आप वेट करना चाहेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।